मैं आज आप लोगों को धरती पर दिए गए ईश्वर के वरदान के रूप में जल के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। छात्रों, जल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। मनुष्य के शरीर में जल लगभग 65 से 70% जल की उपस्थिति होती है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है तथा जल का रासायनिक संगठन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है, जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है, जिसका pH मान 7 होता है, अर्थात यह उदासीन प्रकृति का होता है तथा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि मनुष्य के शरीर से लगभग 12% जल निकाल लिया जाए या किसी तरीके से निकल जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। छात्रों, जल का हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 0 डिग्री पे जल जम जाता है, तथा क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वह उबलने लगता है। अन्य द्रवों की अपेक्षा जल का तापमान बढ़ाने एवं घटाने पर इसके आयतन में वृद्धि होती है, यानी जल का जो आयतन है वो बढ़ता है अगर चाहे उसका तापमान बढ़ाया जाए या घटाया जाए। और घनत्व में कमी होती है। जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा तो आयतन बढ़ेगा और घनत्व में कमी आएगी। लेकिन एक अपवाद है, जल के साथ ही केवल है, बाकी द्रवों के साथ नहीं है, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है, लेकिन 0 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व सबसे कम एवं आयतन सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि ठंड के समय तापमान कम होने पर ठंडे प्रदेश में जल की सप्लाई के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जल जो है वो नलों में बर्फ़ के रूप में बदल जाता है और जिससे उसके आयतन में वृद्धि होती है और जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। यदि जल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिला दी जाएं, जल में विशिष्ट प्रकार की अशुद्धियाँ मिला दी जाएं तथा उस पर दाब बढ़ाया जाए तो उसका हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट एवं क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। जल में यदि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण अगर मिल जाते हैं तो ऐसे जल को कठोर जल कहा जाता है, यानी कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवण मिले होते हैं। अब कठोर जल की हम लोग चर्चा करेंगे, वाटर हार्डनेस की बात करेंगे। तो ये 2 प्रकार का होता है, अस्थायी कठोरता होती है, टेम्पोररी हार्डनेस होता है, और स्थायी कठोरता होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। तो अस्थायी कठोरता की अगर बात करें तो जब जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस के बाइकार्बोनेट लवण कम मात्रा में होते हैं तो इसे अस्थायी कठोरता, जल का अस्थायी कठोरता कहा जाता है। और इसे दूर करने के लिए जल को उबाल लेते हैं, उसे छान लेते हैं तथा उसमें चूने का पानी मिला देने से अस्थायी कठोरता जल की समाप्त हो जाती है और वो पीने के योग्य हो जाता है। इस तरह से जो अस्थायी कठोरता जल में होती है उसमें साबुन या सर्फ आसानी से घुल जाते हैं और झाग भी देते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अस्थायी कठोरता वाले जल में साबुन और सर्फ झाग देते हैं। वहीं स्थायी कठोरता की बात करें तो जब जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं तो इसे जल का स्थायी कठोरता कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट को मिला देते हैं और इसके मिलाने से जल का स्थायी
कठोरता दूर हो जाता है। जो स्थायी कठोरता जल की होती है, ऐसे जल में साबुन या सर्फ जो होते हैं वो झाग नहीं देते हैं। अक्सर हम लोग हैवी वाटर यानी भारी जल की बात करते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखिए कि जो भारी जल होता है इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र D2O है। इसका उपयोग परमाणु भट्ठियों में, जो परमाणु भट्ठियों की दीवार होती हैं उसके तापमान को कम करने के लिए किया जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारी जल को क्या कहते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, D2O कहा जाता है और इसका काम परमाणु भट्ठी की दीवारों को ठंडा रखने में किया जाता है, तापमान कम करने में किया जाता है। इसके साथ ही हम लोग आसुत जल के बारे में जानेंगे। इसे डिस्टिल वाटर भी कहा जाता है। जो डिस्टिल वाटर है या आसुत जल है, इस प्रकार के जल को केवल प्रयोगशाला में ही तैयार किया जाता है। यह सर्वाधिक शुद्ध जल होता है और इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। और इसके बाद जो डिस्टिल्ड वाटर है, इसके बाद अगर कोई शुद्ध जल होता है तो वर्षा का जल होता है, जो सीधे सीधे बादल से सीधे बारिश के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। वो डिस्टिल्ड वाटर के बाद सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल माना जाता है। तो इस प्रकार जल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आप तक प्रेषित की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी।